जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। भारत जैसे देश में जो 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, इतना विशाल देश है, ऐसे देश में कोई भी रिफॉर्म करना, कोई भी नया कानून बनाना पब्लिक वेलफेयर के लिए या देश हित को, राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर कोई भी कानून बनाना कितना कठिन काम है, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जरा सोच के देखिए कि जब केंद्र सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बारे में बात की, जब मोदी सरकार आई 2014 में। खैर, राम मंदिर का सिलसिला तो पहले से ही चल रहा था, निर्माण की बात पहले से चल रही थी, लेकिन सरकार आने के बाद 2014 में मोदी सरकार आने के बाद ये प्रक्रिया तेज हुई, इसने रफ्तार पकड़ी। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अड़ंगे लगाए, लेकिन भव्य राम मंदिर बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। और जो हिंदू विरोधी थे खासकर, और जो भगवान राम के विरोधी थे, मसलन कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे वड़गे जो जितने थे, ये इस कार्यक्रम से दूर रहे। इन्होंने साबित किया इनको देश की देश में हिंदुओं से, इसकी संस्कृति से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे भी बाहर के लोग हैं। क्योंकि ये तो ब्रिटिश एजेंट है, शुरू से ही रॉयल ब्रिटिश एजेंट। तो इन्होंने यहाँ राज किया 60 साल तक, 60-70 साल तक। उसके बाद अब आज इनकी दाल नहीं गल रही है। तो देश में जो भी रिफॉर्म होता है, मसलन मैं आपको एक बात और कहता हूं कि ये केवल राहुल गांधी नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग हैं। अमेरिका, जिसने अभी सीएए कानून के बारे में टिप्पणी की, और उनके विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमको इस कानून पर ऐतराज है और हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका दुनिया में दादागिरी चलाता है अपनी। दुनिया में जहां जहां आज प्रॉब्लम है, उस सारे फसाद की जड़ अमेरिका है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका की वजह से आज दुनिया के बहुत सारे देश परेशानी झेल रहे हैं। भारत को भी वो दबाने की कोशिश करता है। तो हमारे जो विदेश मंत्रालय के हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जयशंकर साहब, स्मार्ट डिप्लोमेसी करने वाले एक शख्स हैं, और बड़ा लंबा करियर है उनका। उन्होंने साफ कहा कि हमारे देश का आंतरिक मामला है, इसमें आप दखल मत दीजिए। साफ कह दिया अमेरिका से। और पाकिस्तान तो चू चू का मुरब्बा है। पाकिस्तान ने भी कहा ये तो, इसमें तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये तो भेदभाव है। और पाकिस्तान ने यहां तक कहा कि मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। मसलन इस्लाम का ठेकेदार बनकर पाकिस्तान, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो गजा हो, हर जगह। और इंडिया के मुसलमानों का भी वो बहुत बड़ा ठेकेदार बनने की कोशिश करता है। उसने कहा भारत, यानी उनके विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि हिंदुस्तान में घबराने की जरूरत नहीं है मुसलमानों को, जैसे यहाँ मुसलमानों को वाकई कोई दिक्कत हो। ये सीएए कानून को लेकर जितना भ्रम फैलाया जा रहा है, अभी तो एनआरसी आएगा। जब एनआरसी आएगा तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन सीएए को लेकर ये इन राजनीतिक पार्टियों का असली चेहरा सामने आ गया है। कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। अब कपिल सिब्बल एक वकील जिसकी लाखों रुपए की फीस होती है, उसका काम ही यही है। अगर देश में कोई अच्छा काम हो रहा हो, कोई रिफॉर्म हो रहा हो, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाना। वही अभिषेक मनु सिंह भी, वही सुप्रीम कोर्ट चले जाना। मतलब एक तरीका है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट कई बार ये कह चुका है कि पहले अब हाई कोर्ट जाए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जाने की इनकी आदत है। ये चले गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको आईना दिखा दिया और कहा कि 16 मार्च के बाद हम इस पर सुनवाई करेंगे, फिलहाल आप यहां से जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई कपिल सिब्बल को। तो अब ये वही कपिल सिब्बल है जिसने एक बार आपको अब से 4 या 5 साल पहले कहा था कि म्यांमार भारत का हिस्सा, मैंने यानी क्या कहते हैं, असम का हिस्सा नहीं था। मतलब असम भारत का हिस्सा नहीं है, इस तरह की बात इसने कही थी कपिल सिब्बल ने। ये इसका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। और इसका हिमंता विश्व शर्मा ने बड़ा इसको क्रिटिसाइज भी किया था। अब आप देखिए कितने नेताओं की फेहरिस्त है। अब इसमें आप देखिए अरविंद केजरीवाल, एक नमूना, दिल्ली का मुख्यमंत्री, दुर्भाग्य से दिल्ली का मुख्यमंत्री। और वो किस तरह की बातें कल कर रहा था। उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये जो सीए कानून है, इससे हमारे यहाँ 2 से ढाई 3 करोड़ लोग एंटर कर जाएंगे, तो ये फ्लड की सिचुएशन होगी और हमारे देश में कानून व्यवस्था को चुनौती दी जाएगी। और ये लोग
आ, ये लोग असल में क्या हुआ जब जब सीए कानून के बारे में और जो पाकिस्तानी कहा, इन्होंने हिंदुओं को, जो हिंदू यहाँ रह रहे हैं शरणार्थी, उसको उनको पाकिस्तानी कहा। पहले इसने गलत इंफॉर्मेशन फैलाई, ये भ्रम फैलाता है, ये फेक न्यूज फैलाने वाले लोग हैं। और इसने ट्विटर पर बोला, इसने अपना वीडियो बनाकर डाला था जिसमें इसने कहा था, जो मैंने आपको कल भी सुनवाया, जिसमें उसने कहा था कि ये जो शरणार्थी आए हैं, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, 2.5-3 करोड़ इनकी संख्या है, ये भारत आ जाएंगे। पहली बात तो इस अहमक, इस मूर्ख से कोई ये पूछे, जिसको मुख्यमंत्री बना रखा है दिल्ली का, उससे कोई ये पूछे कि भाई ये कानून 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए थे उनके लिए है, ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जो वहां रह रहे हैं अभी। हाँ, उनके लिए आसानी जरूर होगी, लेकिन ये जो, अच्छा, फिर इसने ये भी कहा कि ये कानून व्यवस्था को इससे चुनौती मिलेगी, हमारे यहाँ चोरियां डकैतियां बढ़ जाएंगी। मसलन इसने क्या कहा, इसने कहा कि इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी भारत में, इतने लोग अगर आएंगे, और इनको हम रोजगार कहां से देंगे, जैसे रोजगार देने का जिम्मा केजरीवाल ने उठा रखा। उसके बाद इसके घर के बाहर इन जो शरणार्थी आए हुए हैं पाकिस्तान से, हिंदू शरणार्थी हैं, वो मुस्लिम नहीं है, क्योंकि ये कानून जो लोग वहां प्रताड़ित हैं, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन लगातार हो रहा है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है इन देशों में, उनके उनके लिए है ये। सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और हिंदू, ये और क्रिश्चियन, इनमें से इन ये अगर ये प्रताड़ित हैं, ये और जो भारत आ चुके हैं, उनके लिए ये कानून है। तो इस पर अरविंद केजरीवाल के इस स्टेटमेंट से लोग नाराज हुए, तो फिर उन्होंने प्रदर्शन किया दिल्ली में केजरीवाल के। मैं आपको दिखा सकता हूं, जरा देख लीजिए, इन्होंने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। तो अगर मैं आपको दिखा सकूं तो देखिए, जरा दिखाता हूं मैं आपको, वेट कीजिएगा। ये है, ये देखिए, इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर उनका घेराव किया और प्रदर्शन किया, और इन प्रदर्शनकारियों ने कहा, मतलब इनकी मांग थी कि ये केजरीवाल ने ठीक नहीं कहा है, और ये हिंदू हैं और ये प्रताड़ित है, वहां लंबे समय से रह रहे हैं हमारे कुछ इलाकों में, और इनको नागरिकता दी जाए। और केजरीवाल के इस बयान से ये लोग काफी खफा दिखे। तो मैंने आपको दिखाया कि जिस प्रकार ये प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में, तो आप, हुआ क्या, देश में एक व्यक्ति नहीं है। आप देखिए, इसमें कई मौलाना जो कि लखनऊ के हैं, इधर के उधर, पता नहीं कौन कौन सा उठ के बोल रहा है कि इसमें तो डिस्क्रिमिनेशन, इसमें तो मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया। अरे भैया, वहां मुस्लिम देशों में हिंदू, सिख और जो अल्पसंख्यक हैं, उनके खिलाफ नाइंसाफी हो रही है, उसमें मुसलमान कहां से आ गया भाई? और इससे मुसलमानों को तो कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, इससे मुसलमानों की प्रॉब्लम नहीं है, इससे किसी मुसलमान की सिटीजनशिप तो नहीं जा रही है। ये भ्रम फैलाने के लिए अरविंद केजरीवाल जैसे लोग ये वोटों की राजनीति करते हैं, और इनको हर जगह ये लोगों को भ्रम में रखना चाहते हैं, ये झूठ बोलकर, मक्कारी करके लोगों को मिसलीड करना चाहते हैं। और यही काम कपिल सिब्बल भी कर रहा है। कपिल सिब्बल ने भी यही कहा। क्या कहा कपिल सिब्बल ने? कि इस मामले की तत्काल सुनवाई की जाए, मतलब बाहर से आने वालों को नागरिकता प्रदान की गई तो इसको उलटना असंभव होगा। तो हमारे वहां तो ये कानून लागू हो चुका। इन्होंने 300, ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने 370 का बहुत विरोध किया था। 370 हटेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, कश्मीर में भारत का कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, यहां तक बात कही गई। तो क्या ऐसा हुआ? डराने के लिए आज उन लोगों की बोलती बंद है। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से दोस्ती की बात करते थे, जो पाकिस्तान के हिमायती थे, जो कहते थे, महबूबा मुफ्ती कहती थी कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज कहां है वो? कोई पूछ रहा है? और जबकि फारूक अब्दुल्ला अब एनडीए में आना चाहता है, और वो, उनकी जबान बदल गई है, कश्मीर बदल गया। खैर, मैं अभी थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, मैं इस पर ही रहना चाहता हूं, इस पूरे मामले पर। तो कपिल सिब्बल जैसे लोग जो ये कहते थे कि असम तो म्यांमार का हिस्सा है,
और आज इनकी ज़बान बदल गई। और ये वो शख्स है जिसने अब से 5 साल पहले ये भी कहा था कि अपने दोस्त 2 या 3 साल पहले कहा था कि अगर सीएए लागू होता है, तो इसको हर राज्य में लागू करना पड़ेगा। लागू होगा ये, बल्कि इसने ये कहा था कि किसी भी सरकार के लिए इसको रोकना असंभव होगा, क्योंकि ये कानून है, इसको आप अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। मतलब चाहे वो राज्य बीजेपी की सरकार हो राज्यों में, या कांग्रेस की सरकार हो, गैर भाजपाई सरकार हो, उनको अपने यहाँ लागू करना पड़ेगा। तो आज इसकी जुबान कैसे बदल गई? तो ये पूरा जो खेल हो रहा है ना, ये पीछे से हो रहा है। ये कहीं से पैसा लेकर, और ये इनसे ऐसा ये पिटीशन लगवाई जाती है और मामले को खराब करने की कोशिश की जाती है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं, इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने समझा दिया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी समझा दिया, ये पहले आप कानून को पूरा पढ़ तो लें, ये किसके लिए है और क्यों है, फिर मुँह खोलें ना। कि कुछ भी बोल दोगे आप, मुंह खोल के कुछ भी बोल दोगे, ये सारी प्रॉब्लम है। तो कपिल सिब्बल को भी झाड़ पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि आप जाइए, इसकी सुनवाई अभी हम नहीं करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया। अगली तारीख दे दी है, लेकिन जो कानून है, जैसे इन्होंने 370 को लेकर भी तो बवाल मचाया था। हर कानून को लेकर, राम मंदिर, देखिए हिंदुओं का राम मंदिर, हिंदुओं की इतनी बड़ी आस्था, जिस देश के कण कण में राम बसते हैं, जहां मतलब खुद ही अरविंद केजरीवाल भी खुद को हनुमान जी का भक्त कहता है, हनुमान चालीसा का पाठ कराता है अपने यहाँ, अपने घर में और दिल्ली में जगह जगह। उस देश में कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट चला गया राम मंदिर का निर्माण रुकवाने के लिए। और इसी वजह से आज कांग्रेस की यह हालत है। राहुल गांधी की स्थिति आप देख रहे हैं, क्या स्थिति हो गई है। राहुल गांधी के बारे में तो बात करना बेकार है। जिस प्रकार का वो स्टेटमेंट देता है, वो कोई पॉलिटिशियन मुझे नहीं लगता वो आदमी। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा था कि कितना मुश्किल है इस देश में कोई रिफॉर्म करना। विरोधी भारत के, देखिए देश के बाहर तो बैठे ही हैं लोग, मौका ताड़ रहे हैं। जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, वो ताकतें तो देश के बाहर बैठी हुई वो अपना काम भी कर रही हैं। लेकिन देश के अंदर जो लोग हैं वो क्या कम है? क्या उनको क्या कहा जाए? ये देश के अंदर रहकर देश के खिलाफ बोलने वाले लोग, और ट्विटर पर ट्रेंड चलाने वाले लोग, और कहते हैं कि सीएए कानून आएगा तो मुसलमान खतरे में पड़ जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बरगलाने, अब ये चुनाव आ रहा है, चुनाव की तारीखें आ रही हैं, कल शायद चुनाव की तारीख घोषित हो जाए, तो अब चुनाव आ रहा है, इसलिए ये गतिविधियां थोड़ा सा बढ़ गई हैं दोस्तों। लेकिन होना जाना कुछ नहीं है इस बारे में। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।